नमस्कार साथियों। 17वीं बीपीएससी मेंस ऑप्शनल इकोनॉमी में पूछा गया ऑप्शनल पेपर है, जिसका इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें 100% सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन खाता विदेशी मुद्रा की आमद को रिकॉर्ड करता है, तो श्रेय पक्ष का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पाद भिन्नता संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, उत्पाद भिन्नता संदर्भित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, किसी उत्पाद का एक अलग संस्करण जिसमें विशिष्ट विशेषताओं वाले अन्य संस्करणों के समान कुछ विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा संबंधित है, तो प्राथमिक घाटा संबंधित है उधार में से ब्याज भुगतान घटाना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नीति जो घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने में मदद करती है उसे जाना जाता है, तो वैश्वीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, आरबीआई मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य बनाए रखना है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य बनाए रखना है मूल्य स्थिरता, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करना संदर्भित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सहभागी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लॉरेंज वक्र मापता है, तो लॉरेंज वक्र आय की असमानता को मापता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में बचत खाते मूल रूप से होते हैं, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से, ब्याज अर्जित करने के दृष्टिकोण से, किसी भी समय निकाला जा सकने के लिए, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और प्रदेश है, तो इसमें ऑप्शन बी काकरापारा गुजरात में सही सुमेलित है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फसल खराब होने के समय किसानों की आय अस्थिर रहती है, तो फसल बीमा योजना से, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांकन पद्धति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहरी प्रविष्ट प्रणाली से, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की स्थापना के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन समझौता कब हुआ, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन समझौता 1944 में हुआ, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएस और आईएम वक्र विश्लेषण बताता है, तो मुद्रा बाजार संतुलन से और उत्पाद बाजार संतुलन को, 1 और 3 इसका सही विकल्प है, विकल्प 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, तो पहली पंचवर्षीय योजना से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनों की कीमतें साधन बाजार में निम्न ताकतों से निर्धारित होती है, तो मांग एवं पूर्ति से, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख उपकरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और टैरिफ पर समझौता कहां हुआ था, तो जेनेवा में हुआ था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 में मूल्य निर्माता फर्म बाजार के इस रूप से संबंधित है, तो एकाधिकार बाजार से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है मुद्रापूर्ति को कम करने के लिए, उग्र मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय घाटा निहितार्थ नहीं है, तो विकल्प बी, विभिन्न ऋणों की चुकौती ब्याज के साथ मिलकर राजकोषीय घाटा को काफी कम करती है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समलाभ बिंदु पर एक फर्म बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, औसत परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशनल फ्लड से संबंधित है, तो दूध उत्पादन एवं वितरण से, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति के साधन कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक व्यय एवं करारोपण, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीमत निर्धारण में से एक आंतरिक कारक नहीं है, तो विकल्प सी, दिए गए उत्पादन के लिए उपभोक्ता व्यवहार सही कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान तैयार किया जाता है, तो सीएसओ के द्वारा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेंसी स्वैप एक पद्धति है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान का तरीका है। अगला प्रश्न है, 28 में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो इसमें सही मेल नहीं खाने वाला है विकल्प सी, पंचम पंचवर्षीय योजना 74 से 79 न होकर के 74 से 78 था। अगला प्रश्न है, 1951 की प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्र था, तो कृषि क्षेत्र का विकास, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लाभ क्या है, तो प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सामाजिक लाभ का हस्तांतरण है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिर पूंजी की खपत को कहा जाता है, तो मूल्य ह्रास कहा जाता है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ऋण बाजार को पारंपरिक रूप से कहा जाता है, तो निश्चित आय प्रतिभूति बाजार, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉन्ड बाजार
जिसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार ने पहली बार अपना चाय बागान स्थापित किया था? तो ठाकुरगंज में, किशनगंज के ठाकुरगंज में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों के स्थान का निर्धारण करने वाला कारक नहीं है? तो धार्मिक कारक नहीं है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 में, सरकारी बजट है, तो सरकारी बजट अपेक्षित वार्षिक व्यय और आय का अनुमानित विवरण है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भव्य नववर्तन चुनौती द्वारा आरंभ किया गया था? तो नीति आयोग द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पैठ मूल्य ह्रास निर्धारण करता है? तो निर्धारण करता है उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहसी जो कि पूर्वी चंपारण का स्थान का नाम है, प्रसिद्ध है? तो बटन उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेहसी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश वर्ष था? तो 66 से 69। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, जरूरतों और व्यवहार पर सबसे बुनियादी प्रभावकों में से एक है? तो वो है संस्कृति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सिम बैंक का मूल्य वर्धित सेवा है? तो निर्यात विपणन सेवा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैधिकार के बाबत सही कथन कौन है? तो इसका सही कथन है, द्वैधिकार अल्पाधिकार बाजार संरचना की एक विशेष स्थिति है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 में, पराक्रम्य साधन से तात्पर्य है? तो उपरोक्त सभी विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मांग को ठीक करने का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है करों में कमी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महलवारी प्रथा को किसने बढ़ावा दिया? तो उस समय विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल थे। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालू वर्ष के लिए किसी अर्थव्यवस्था की राजकोषीय स्थिति को दर्शाने वाला मापदंड है? तो वित्तीय घाटा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति है? तो बाहर अनुदान। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र अवस्थित है? तो बिहार के पूर्व उत्तर क्षेत्र में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संकट विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 के आर्थिक संकट की विशेषताएं थे, भंडार में सोने की बिक्री, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, राजकोषीय घाटा में वृद्धि। अगला प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय का मानदंड कौन है? तो उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना जनक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम का नाम सरकार द्वारा पहचाना नहीं गया है? तो पंचरत्ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चेक की बाबत क्या सही नहीं है? तो इसमें एक सशर्त आदेश हो सकता है, यह सही नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग करता है? तो पंजाब राज्य। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक मिलान सही नहीं है? तो पीली क्रांति टमाटर से नहीं, तिलहन से थी। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना में भूमि सुधार विकास का मुख्य लक्ष्य था? तो भूमि सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ स्वयं सहायता ग्रुप को कहा जाता है? तो ई शक्ति कहा जाता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। 59 में है, प्रत्यक्ष कर लगाने का एक प्रमुख कारण है? तो इसका एक प्रमुख कारण है आर्थिक पुनर्वितरण और अस्थिरता। ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में, वस्तु एवं सेवा कर नहीं संबंधित है? तो सीमा शुल्क से नहीं संबंधित है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगमन विश्लेषण में टी टेस्ट आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य है? तो व्यक्तिगत पैरामीटर महत्व का परीक्षण। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो उस समय किशनगंज, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे गरीब जिला था प्रति जनसंख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में, रेपो रेट में वृद्धि की जाती है? तो इसका वृद्धि की जाता है स्फीति को नियंत्रण में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है कहां से? तो रूस से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का प्रकार है? तो राजकोषीय नीति प्रकार है उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजता 4.0 सुधार एजेंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सुधार से। बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में, भारत के विदेशी व्यापार का प्राथमिक समस्या क्या है? तो व्यापार की प्रतिकूल शर्तें। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर के मूल्य में जो वृद्धि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पद की जाती है वह है? तो वह है मूल्य मूल्यांकन। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत मनुष्य की अवधारणा प्रतिपादित किया गया था? तो रॉबर्ट ई पार्कर के द्वारा। डी इसका सही उत्तर है। रोलिंग प्लान की रणनीति अपनाई गई थी? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
71 में एकाधिकार प्रतिस्पर्धा मांग वक्र प्रकृति है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर है नीचे की ओर झुका हुआ और अधिक लोचदार। अगला प्रश्न है भारत में खाद्य सब्सिडी में शामिल है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोजगार गुणक का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था तो किन्स के द्वारा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसपास यानी कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस प्रणाली रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो सबसे पहले 1995 में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तेजी से औद्योगिकरण आधारित विकास मॉडल पर आधारित था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। हरित क्रांति से तात्पर्य है तो अधिक उपज देने वाले रोग प्रतिरोधी पौधों का विकास। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राष्ट्र का युद्ध शुद्ध निर्यात सकारात्मक होता है वह व्यापार का आनंद लेता है तो अतिरेक व्यापार का आनंद लेता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटीय नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्यों और नीतियों को प्रभावित करती है तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रासमान प्रतिफल के नियम के संचालन का मूल कारण है तो इसका मूल कारण है विकल्प सी यानी कि ए और बी संसाधनों के बीच अपूर्ण प्रतिस्थापन और संसाधनों की कमी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विरोधाभास हेक्सर-ओहेलियन यानी कि HO सिद्धांत के विरोधाभासी है तो लियोनेटिव विरोधाभास। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आत्मनिर्भर और आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित भारत का प्राथमिक लक्ष्य संबंधित है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह शाखा जो उपभोक्ताओं के विभिन्न चरणों से संबंधित है उसके अंतिम उपयोग के लिए उत्पादों या सेवाओं को खरीदने से पहले गुजरती है तो इसका सही विकल्प है सी उपभोक्ता व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023 में बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की संख्या लगभग है तो 8000 से कम परंतु 7000 से अधिक है 7800 लगभग में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 में मजदूरी का लव नियम के रूप में जाना जाता है तो मजदूरी का निर्वाह सिद्धांत। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वामित्व योजना संबंधित है तो स्वामित्व योजना प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से संबंधित है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत करने की प्रवृत्ति को सही विवरण है तो इसका सही विवरण हो जाएगा यह बचत और आय के अनुपात को दर्शाता है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड मार्केट से तात्पर्य है तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी में कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बनाए रखता है यह दृष्टिकोण है तो पीगूगा। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में बड़ी निजी कंपनियां एक राष्ट्र के विकास में योगदान देती है तो योगदान देती है अपने CSR की जिम्मेदारी निभाकर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन का दृष्टिकोण घरेलू उत्पादन और व्यापार संतुलन के बीच संबंध दिया गया है तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अवशोषण दृष्टिकोण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय आय का लेखा पद्धति क्या है तो सही विकल्प है डी उपरोक्त में से सभी मूल्य वर्धित दृष्टिकोण व्यय दृष्टिकोण आय दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है 92 में भारत का पहला पेपरलेस बजट था तो 2021-22 का जो कि 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था। विकल्प डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य था कि अगले 15 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना है। सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में 31 मार्च 2021 तक बिहार का CD रेशियो यानी कि क्रेडिट जमा अनुपात लगभग क्या है तो लगभग में है 93%। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय दर का प्राथमिक निर्धारक है तो प्राथमिक निर्धारक है मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट प्रणाली का प्रतिपादन किया गया तो प्रतिपादन किया गया है प्रोफेसर पीटर पायर के द्वारा। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल भौतिक उत्पाद सीमांत भौतिक उत्पाद के योग से व्युत्पादित किया जाता है समझा जा सकता है तो यह समझा जा सकता है संचयी योग से। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन में भारत बहुधा इसकी वकालत करता है तो इसकी वकालत करता है मुक्त व्यापार का। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बीमा योजना पर सेवा कर में छूट स्कीम है तो वो है कंपनी निर्माया स्कीम द्वारा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है तो प्रत्यक्ष कर नहीं है सुरक्षा लेन देन कर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपको जो भी इसमें गलत उत्तर लग रहा है कृपया कमेंट करके बता दीजिए और उस गलत उत्तर के लिए हम माफी चाहेंगे। इसी तरह के BPSC के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।